गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th में बायोलॉजी के चैप्टर 37 म्यूटेशन, हिंदी में कहेंगे इसे उत्परिवर्तन, में टॉपिक जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को हिंदी में कहते हैं आनुवंशिक कूट। आनुवंशिक कूट, इसे त्रिकूट भी कहते हैं, इंग्लिश में ट्रिपलेट, कोडोन भी कहते हैं। ये सामान्यतः अन्य नामों से जाना जाता है। वंस अगेन, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 37 के टॉपिक जेनेटिक कोड, हिंदी में आनुवंशिक कूट, प्रकूट भी बोलते हैं इन्हें, कोड भी बोलते हैं, कोडोन भी बोलते हैं, त्रिकूट कहते हैं। तीन का समूह लेंगे। ये चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। पिछले साल जो डीएनए का चैप्टर था 11th में, उसमें कंप्लीट ये बिंदु हम पढ़ के आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड। कोडोन बोल सकते हैं इसे, प्रकूट बोल सकते हैं, त्रिकूट बोल सकते हैं, और या आनुवंशिक कूट कहते हैं। देखो, ध्यान ये रखना है, पिछले साल एक क्रिक थ्योरी आई है आपके सामने, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। ये इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में बोलेंगे अनुलेखन। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, इसको बोलेंगे हिंदी में अनुवादन। इसको बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। ये प्रक्रिया पढ़ के आए। और न्यूक्लियस में ये प्रक्रिया होती है साइटोप्लाज्म में। अब डीएनए जैसे ही एमआरएनए का निर्माण करता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है उसे अनुलेखन कहते हैं। परंतु उससे पहले डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट होगा, एक जीरोक्स बनाएगा, यानी 2 डीएनए हो जाएंगे, उनमें से एक एमआरएनए बना लेगा। ये एमआरएनए ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन बनाएगा। इस एमआरएनए पर नाइट्रोजन क्षारकों के विशेष समूह होते हैं, 3 नाइट्रोजन क्षारकों के समूह होते हैं, उनको प्रकूट कहते हैं, कोडोन कहते हैं, आनुवंशिक कूट कहते हैं। अब देखो, नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं एमआरएनए में? एडेनिन, यूरेसिल, ये 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। वंस अगेन, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन, यानी थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। दूसरा ये ध्यान में रखना है, ये तो है नाइट्रोजन बेस। प्रोटीन किससे बनी है? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड कितने होते हैं? 20। 2 कैटेगरी आप पढ़ के आए हो, 10 असेंशियल, 10 नॉन असेंशियल। 10 असेंशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खाद्य अंश के माध्यम से लेते हैं। 10 नॉन असेंशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मनुष्य के लिए तो आवश्यक हैं, परंतु यदि खाद्य अंश से नहीं लेंगे तो मानव की देह बनाएगी। इन 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए यदि हम एक नाइट्रोजन बेस लेंगे, ऐसे ए, यू, सी, जी, तो कितने एमिनो एसिड को कोड कर पाएंगे? एमिनो एसिड को 4 को ही कोड कर पाते हैं ये। यदि 2 लेंगे ऐसे ऐसे, तो ऐसी स्थिति में 4 को ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का स्क्वायर ले लेंगे, यानी ये बोल सकते हो 4 गुणा 4, 16 को ही कोडोन कर, 16 एमिनो एसिड को ही कोड कर पाएंगे, 4 और बच जाते हैं। और यदि 3 का समूह लेंगे, ऐसे आगे टेबल बनाएंगे, 3 का समूह लेंगे तो ऐसे दर्शा देंगे 4 की घात 3, 3 बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, यानी 4 को 3 बार 16, 16 64 कोडोन बनेंगे। 64 बनेंगे तो 20 एमिनो एसिड को आसानी से कोड कर देंगे, कोडित कर देंगे। तो कहने का अर्थ ये है, प्रोटीन में एमिनो एसिड होते हैं। ये एमिनो एसिड मानव में 20 हैं, 2 असेंशियल, 2 कैटेगरी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। यदि एक नाइट्रोजन बेस हम लेंगे तो कितने को कोड करेंगे? 4 एमिनो एसिड को 16 बचेंगे। यदि 2 का समूह लेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी 16 को कोड करेंगे, 4 एमिनो एसिड बच जाते हैं। 3 का समूह लेंगे तो 4 का क्यूब आ जाएगा, यानी 64 कोडोन बनेंगे, आसानी से 20 को कोडित कर देंगे। इसके लिए ये समूह लिया जाता है, इसीलिए 3 लेंगे, इसलिए त्रिकूट भी कहते हैं। अब देखो, सामान्य अर्थ क्या है, पहले तो ये ले लेते हैं, इसमें कुछ परिचय।
ये 11th क्लास में पढ़ के आए हैं हम। पहला तो आ जाएगा सर्वप्रथम इनका खोजकर्ता। कौन कौन है खोजकर्ता? अगर हम 11th की बुक के अनुसार देखें तो नीरेनबर्ग व मथाई हैं, नीरेनबर्ग व मथाई अगर 11th की बुक के अनुसार, परंतु 12th की बुक के अनुसार हम देखें तो हैं मैथाइयस ओचो, मैथाइयस ओचो। इन दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले अनुवांशिक प्रकूट, अनुवांशिक कूट, कोडोन, त्रिकूट इनकी खोज की है। अब देखो इसका सामान्य अर्थ यानी इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। डेफिनेशन इस जो हमने लिया है इसी का सारांश के रूप में इसकी परिभाषा है। डेफिनेशन किसकी है? जेनेटिक कोड की ले रहे हैं। देखो आनुवांशिक कोड से तात्पर्य एक संश्लेषित, सिंथेसिस बोलेंगे, किए जाने वाले, संश्लेषित किए जाने वाले विशेष प्रोटीन। कौन सी? ये प्रोटीन की जो बात चल रही है, विशेष प्रोटीन की संरचना के लिए, किसकी संरचना के लिए? प्रोटीन की संरचना। ध्यान रखना किस प्रक्रिया द्वारा? ट्रांसलेशन द्वारा। संरचना के लिए एक डीएनए अणु में विद्यमान उस सूचना से है, उस सूचना से है जो उनमें निहित संदेश के द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। ध्यान कर लेना। देखो पॉलीपेप्टाइड, इसका अर्थ ले लेते हैं अपन। क्या है पहले तो? पॉलीपेप्टाइड। पॉली का अर्थ होता है मैनी, इसका अर्थ है पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे एक एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड, कितने भी ले सकते हैं अपन, तीसरा एमिनो एसिड, शॉर्ट में लिया एमिनो एसिड को, ये चौथा एमिनो एसिड, बीच में ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन के मध्य या एमिनो एसिड के मध्य क्या है? पेप्टाइड। याद करने के लिए आप ध्यान रखना, 11th में पढ़ के आए हो, फैट के मध्य क्या है? एस्टर बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट के मध्य क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1 2 3 4 कितने भी आप ले सकते हो। ये एमिनो एसिड के समूह को क्या बोलते हैं? प्रोटीन। या एमिनो एसिड के पॉलीमर को, एमिनो अम्लों के बहुलीकरण को क्या बोल देंगे? प्रोटीन कहते हैं। इनमें पेप्टाइड बनते को 1 2 3 और अगर खूब सारे एमिनो एसिड हैं तो 2 से अधिक हैं या 1 से अधिक हैं तो 2 से अधिक के लिए क्या शब्द लेते हैं? पॉली। तो इस श्रृंखला को बोल देंगे पॉलीपेप्टाइड, इसी को बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन का अन्य नाम क्या है? पॉलीपेप्टाइड का पॉलीपेप्टाइड। अब देखो जो 64 कोडोन है वो कैसे बनेंगे? ये 4 कोडोन है आरएनए के। एक है UCAG, फर्स्ट पोजीशन लेंगे, इस साइड मैंने ली सेकंड पोजीशन, ऐसे ध्यान में रखना, इस साइड आपको लेनी है थर्ड पोजीशन। इससे हम सभी कोडोन को लिख सकते हैं। पहले फर्स्ट पोजीशन के 4 आपको क्रमबद्ध लिखने हैं, U, फिर सेकंड पोजीशन में ऊपर क्या है? U, इसके चारों लिखने हैं। फिर थर्ड पोजीशन में क्या है? देखो UCAG, ऐसे लिखना है। ये 4 कोडोन बने। इनमें से प्रथम दोनों जो कोडोन है कौन से? वो तो फेनिलैलेनिन को कोड करते हैं, दूसरे हैं वो ल्यूसीन को कोड करते हैं। ये तो करते हैं फेनिलैलेनिन को और ये दोनों करते हैं ल्यूसीन को कोड करते हैं। इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें पहले लेंगे फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन में क्या है? U, तो 4 बार U लिख देंगे। सेकंड पोजीशन में C, तो 4 बार C लिख देते हैं। थर्ड पर क्या है? UCAG। ये चारों कोडोन करेंगे सीरीन को। अब देखो थर्ड अगर हम बनाएंगे तो पहले फर्स्ट पोजीशन लेंगे, हमेशा पहले फर्स्ट पोजीशन के 4 लिखेंगे क्रमबद्ध। फिर सेकंड पोजीशन ऊपर A है यानी एडेनिन, 4 बार लिख लेंगे। फिर ये UCAG। ये इस प्रकार 4 कोडोन बने। इनमें से 2 हैं, ये तो टायरोसिन है,
को कोड करेंगे। ये दोनों मुख्य भी हैं, ध्यान कर लेना, पिछले साल आए भी हैं आपके सामने। स्टॉप कोडॉन 3 पढ़ेंगे, इनके पास कोई सूचनाएं नहीं होती हैं। चौथी स्थिति में देखो, पहले लेंगे प्रथम चारों यू यू यू, उसके पश्चात क्या आ जाएगा जी 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 जी, ये यू सी ए जी। इसमें पहले दोनों हैं वो तो सिस्टीन को करेंगे, ये करेगा किसी को नहीं यानी स्टॉप कोडॉन है, या तीसरा करेगा टीआरपी को ट्रिप्टोफेन को। इसी प्रकार दूसरी स्थिति बना लेंगे। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट पोजीशन में सी तो 4 बार सी लिख दिया, ऊपर फर्स्ट पोजीशन में क्या है यू तो 4 बार यू, इधर थर्ड स्थिति में क्या है यू सी ए जी तो यू सी ए जी। इनमें जो ये कोड करेंगे ये चारों ल्यूसिन को करेंगे, यानी ल्यूसिन के कितने हो गए टोटल 6 होते हैं। सबसे अधिक में 3 आएंगे आपके, एक ल्यूसिन पढ़ेंगे, एक आर्जिनिन के भी 6 होते हैं, एक सीरीन के भी 6 होते हैं। दूसरी स्थिति में देखो इसमें सी आ जाएगा, पहले फर्स्ट का ही लेंगे, ये सी ऊपर इसमें सी दे रखा है, इधर क्या आ जाएगा यू सी ए जी। ये किसको कोड करते हैं चारों, ये प्रोलीन को करते हैं। इसके पश्चात तीसरी में अगर हम लेंगे सी आ जाएगा 4 बार, ऊपर ए है तो 4 बार ए आ जाएगा, इधर कौन से हैं यू सी ए जी तो यू सी ए जी। इनमें से हैं 2 हिस्टिडीन को करेंगे, HIS हिस्टिडीन ध्यान कर लेना अर्ध अनिवार्य है, सेमी बोलेंगे इसे। नेक्स्ट वाली स्थिति में देखो, पहले चारों सी के ऊपर क्या है जी, ये 4 बार जी, इधर कौन से हैं यू सी ए जी। ये किसको करेंगे, ये चारों करेंगे आर्जिनिन को, आर्जिनिन के भी 6 हैं कोडोन, ध्यान कर लेना। तीसरी स्थिति में देखो ए, तो पहले वाली में लिखेंगे चारों ए क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में ये, सेकंड में ऊपर देखो क्या है यू है तो 4 बार क्या आ जाएगा यू, इधर क्या है यू सी ए जी तो यू सी ए जी। इनमें से ये वाले कोड करेंगे आइसोल्यूसिन को, ये करेगा मीथियोनिन को, सबसे पहले यही काम में आता है। उसके पश्चात अगर ये आगे वाली लें तो 4 बार ए आ जाएगा, ऊपर क्या है 4 बार सी, इधर क्या है यू सी ए जी। ये करेंगे थ्रियोनिन को, आगे देखो नेक्स्ट स्थिति में 4 बार ए, नेक्स्ट में ऊपर भी ए है तो 4 बार ए, देखो ऊपर भी क्या है ए, इस साइड आ जाएगा यू सी ए जी। ये किसको कोड करेंगे 2 तो इसमें करेंगे एस्पार्टिक एसिड को, 2 करेंगे लाइसिन को। नेक्स्ट वाली स्थिति में आ जाएंगे, पहले ए के 4 फर्स्ट स्थिति के, सेकंड स्थिति में क्या है जी तो जी के आ जाएंगे 4 बार, तीसरी स्थिति में यू सी ए जी। ये स्थिति में आ जाएंगे 2 सीरीन के 2 आर्जिनिन के। अब देखो ल्यूसिन के 2 और 4 टोटल 6, सबसे अधिक ल्यूसिन के 6, फिर सीरीन के 4, सीरीन के 2, सीरीन के भी 6 हो गए, आर्जिनिन के 4, आर्जिनिन के 2। ये 3 ऐसे एमिनो एसिड हैं पूरे 64 में से, 20 एमिनो एसिड में से, 20 एमिनो एसिड में से 3 ऐसे एमिनो एसिड हैं आर्जिनिन, सीरीन और ल्यूसिन, जिनके 6 हैं। 2 4 6 इसके हो गए, आर्जिनिन के 4, 2 ये हो गए 6, सीरीन के 2 ये 4 ये 6। देखो लास्ट स्थिति में अगर हम ले, पहले 4 बार जी, ऊपर क्या है यू है तो 4 बार ये आ जाएगा, तीसरी स्थिति में यू सी ए जी। ये किसको करेंगे चारों, ये वेलिन को करते हैं। दूसरी स्थिति में लेंगे 4 बार जी, ऊपर क्या दे रखा है देखो सी तो 4 बार क्या लेंगे सी, चौथी स्थिति में यू सी ए जी। ये किसको करेंगे चारों कोड, ये करेंगे एलेनिन को। देखो नेक्स्ट स्थिति में 4 बार जी फर्स्ट, सेकंड में ऊपर क्या है ए तो 4 बार ए आ जाएगा। ये किसको करेंगे, ये एस्पार्टिक एसिड को करेंगे, ये ग्लूटेमिक एसिड को करेंगे। लास्ट वाली स्थिति में जी जी जी, ऊपर देखो सेकंड स्थिति में क्या है जी तो 4 बार जी लिख देंगे, तीसरी स्थिति में क्या है यू सी ए जी। इस प्रकार ये 64 कोडोन बनते हैं। 64 कोडोन ये करेंगे ग्लाइसिन को। एक में देखो 1 2 3 4 हैं, ऊपर 4 8 12 16, 16 इसमें 32 16, इस प्रकार 16 16 32, यह 64 32 32 64, दोनों में 16, इसमें भी 16 इसमें भी 16 32, ये 48 ये 64। इस प्रकार 64 कोडोन बनेंगे। अब इनकी कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं हैं। तो अगला है फीचर्स, इसके फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, या ये बोल सकते हैं जेनेटिक कोड के लक्षण। अगला है जेनेटिक कोड के अभिलक्षण।
ये भी ध्यान में रखना है। देखो फर्स्ट है 3-3 का समूह बनाया तो जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट यानी 3, हिंदी में क्या बोल देंगे, त्रिक है, ट्रिपलेट कोड है। आगे क्या बोल सकते हैं, इसका अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि जीन में, किसमें, जीन में 3 बेसों, नाइट्रोजन बेस हैं के अनुक्रम को कोडोन कहा जाता है। पहला है ये विशेषता, क्या है, शॉर्ट में बोलें 3 नाइट्रोजन बेस को इसलिए ट्रिपलेट भी बोलते हैं। दूसरा देखो, जो भी नाइट्रोजन बेस हैं उनमें एक विशेष को ही कोड करेगा, ये बोल सकते हैं एक विशेष कोडोन केवल एक विशेष एमिनो एसिड को ही कोड करता है। ये ध्यान कर लेना, एक, ये जितने आए हैं एक विशेष को ही कोड करेगा। इसके 2 एग्जाम्पल है, एक मीथियोनिन का ये वाला और ये है ट्रिप्टोफेन का। ये पहली अगर विशेषता हम लें, अगर इसका हेडिंग डालें तो ट्रिपलेट, इसका अगर हम डालें तो इसको बोलेंगे एम्बिग्यूटी, असंदिग्धता, एम्बिग्यूटी, इसको बोलेंगे असंदिग्धता। तीसरा आ जाएगा डीजनरेशन, ये विशेषता है जेनेटिक कोड की, अपासन, ऊपर वाले से स्थिति से अलग है। क्या अर्थ है, देखो इसमें एक आ रहा है, एक कोडोन एक कोई, इसमें आ जाएगा कुछ एमिनो एसिड जिनके एक से अधिक कोडोन हैं, आनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड के इस गुणधर्म को, गुणधर्म बोल सकते हो, अभिलक्षण बोल सकते हो, को अपासन या अपासिता कहते हैं। अब देखो कौन कौन से हैं, ध्यान रख लेना है सबसे अधिक किस किस के हैं। एक तो आ जाएगा सीरीन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोडोन कितने, 6। एक आ जाएगा आर्जिनिन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कितने, 6। एक कौन सा है, ये वाला देखो ल्यूसिन, ल्यूसिन के कितने, 6। सबसे अधिक 3 ही एमिनो एसिड है जिनके 6 हैं। इसमें कौन से आ जाएंगे, देखो एक है मीथियोनिन, एक ही है इसका, एक है ट्रिप्टोफेन, इसका भी एक है, इसका तो कोड है AUG, इसका है UGG, एक ही है, केवल 2 ही ऐसे हैं 64 में से एमिनो एसिड जिनके एक हैं, 3 ऐसे हैं जिनके 6 हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके 2 हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके 3 भी हैं। देखो नेक्स्ट है विशेषता या अभिलक्षण कोमालेस, हिंदी में बोलेंगे कोमा रहित, क्या बोलेंगे, कोमा रहित, आनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड, mRNA टेम्पलेट पर ऐसे व्यवस्थित किए जाते हैं, ऐसे 3 में, जेनेटिक कोड अल्प विराम रहित होते हैं, अर्थात शुरू से अंत तक लगातार पढ़े जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, mRNA पर है, ध्यान कर लेना है। एक ऐसा शब्द है एंटीकोडोन होते हैं tRNA पर, ये अगली विशेषता है। देखो नेक्स्ट है, अगर हम इसमें और स्पेसिफिक इसकी विशेषताओं की बात करें, एक आ जाएगा स्टॉप कोडोन, ये भी अच्छी विशेषता है, UAA, UAG, UGA, तीनों ध्यान में रखना है, 3 स्टॉप कोडोन है।
स्टॉप कोडोन हैं, इनके पास क्या नहीं होती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं नहीं होती हैं। पिछले साल अनुवादन ध्यान करना पाया ऐसा, आनुवांशिक सूचनाएं नहीं होती हैं। टोटल कितने हैं, आनुवांशिक सूचनाएं नहीं होती, 3 है। तीनों के कोडोन ध्यान में रखना, UAA, UAG, UGA। देखो यहाँ 2 बनाए, ये दोनों स्टॉप, एक स्टॉप, ये 3 है। ये प्रोटीन संश्लेषण यानी ट्रांसलेशन, अनुवादन को स्टॉप, टर्मिनेट या समाप्त करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट विशेषता है। देखो नेक्स्ट है यूनिवर्सल, सार्वत्रिक। अगली विशेषता है सार्वत्रिक। जेनेटिक कोड जितने सारे 64 के 64 सभी जीवों में, जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं सभी जीवों के लिए समान हैं। ये समान होते हैं। समान होते का अर्थ ये ध्यान कर लेना, सभी में ट्रिपल यू किसको कोड करेगा, पीएचई को। चाहे पौधे हो, अमीबा हो, कुछ भी हो, सभी में पीएचई को करेगा। ये ध्यान कर लेना, ये सबसे पहले कोड यही खोजा गया था। अगर आप पहचान बुक में नहीं दे रखा है ये। प्रारंभ कौन करेगा, ये करेगा मीथियोनिन। तो एक और आ जाएगा प्रारंभक प्रकूट। अगली विशेषता प्रारंभक प्रकूट, इनिशिएशन कोड। AUG को प्रारंभक प्रकूट कहते हैं। यह है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, मीथियोनिन को कोड करता है। क्या करता है, कोड करता है। अतः AUG दोहरा कार्य करता है। दोहरा यानी दोहरा कार्य करता है। पूरी आपकी चैन में, पूरे 64 कोडोन में यही कोडोन एक ऐसा है जो 2 कार्य करता है, यानी दोहरा कार्य करता है। दोहरा कार्य क्या है, एक तो प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है, प्रारंभ करता है, इसलिए प्रारंभक प्रकूट कहते हैं। दूसरा मीथियोनिन को कोड करता है। यहाँ ध्यान कर लेना, लिखा नहीं है मैंने। यह अनुवादन को, प्रोटीन संश्लेषण को या पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करता है, इनिशिएट करता है। देखो एक इसमें शब्द आ रहा है वोबल हाइपोथेसिस, ये ध्यान कर लेना, पूछा भी जा सकता है ये वोबल हाइपोथेसिस। अब क्या है, यहां देखो, अगर हम देखें पहले वाली स्थिति एक से समझ लेते हैं। 3 नाइट्रोजन बेस हैं, 3 नाइट्रोजन बेस हैं, एक को कोडोन, सभी को कोडोन कह रहे हैं। इसमें प्रथम नाइट्रोजन बेस द्वितीयक तृतीयक, इसमें भी प्रथम द्वितीयक तृतीयक। अब देखो नीचे वाले में देख लो, प्रथम द्वितीयक तृतीयक, प्रथम द्वितीयक तृतीयक, 3 है। किसी इसमें देख लेना, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, सभी हैं। ध्यान ये कर लेना, प्रत्येक कोडोन में चाहिए हो पहले 2 ही उभयनिष्ठ होते हैं। यहाँ पहले 2 ही उभयनिष्ठ है, तीसरा बदल रहा है, देखो लगातार UCAG। यहाँ भी देखो पहला दूसरा उभयनिष्ठ हैं, दोनों में समान, दोनों समान है, परंतु तीसरा लगातार बदल रहा है। इसको बोलते हैं वोबल। कि जेनेटिक कोड में, कोई भी जेनेटिक कोड आप लेओगे उसमें प्रथम 2 नाइट्रोजन बेस उभयनिष्ठ होते हैं, समान होते हैं, ये बोल सकते हैं। अगर बुक की भाषा में हम देखें तो उभयनिष्ठ होते हैं, परंतु तृतीय है वो लगातार बदलता रहता है। बदलने का अर्थ है पहले में U है, दूसरे में C है, तीसरे में A है, चौथे में G है। पहले वाले दोनों UC आ रहे हैं। इस नीचे वाले में देख लो चाहिए, यहाँ CC, परंतु ये आगे वाले बदल रहे हैं। इसमें ले लेना चाहिए, देखो इसमें CC दूसरा, परंतु ये तीसरा बदल रहा है, तो तीसरे को बोलते हैं वोबल। वोबल का अर्थ है डगमगाहट। तीसरा नाइट्रोजन बेस है जो इनके साथ प्रॉपर रूप से बाइंड नहीं रहता है, अस्थायी रूप से जुड़ा रहता है, उसे डगमगाहट बोलते हैं या वोबल। अब देखो सामान्य अर्थ क्या है, जेनेटिक कोड या कोडोन में प्रथम 2 नाइट्रोजन बेस ही उभयनिष्ठ होते हैं, तृतीय वो बदलता रहता है, जिसे वोबल कहते हैं। और इस परिकल्पना को क्या बोल देंगे, वोबल परिकल्पना। वोबल परिकल्पना क्या आ जाएगा, देखो सामान्य अर्थ, कोडोन्स के पहले, कौन से पहले, कोई भी पहले 2 ले लेना, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2,
पहले दो बेस क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, उभय दोनों के लिए काम में लेते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, यानी मुख्य बोल सकते हो आप, उभयनिष्ठ होते हैं। और तीसरा ये UCAG बदल रहा है ना, तीसरा क्या रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। इसे वोबल कहते हैं। किसको कहते हैं, तीसरे बेस को ही कहते हैं, ध्यान कर लेना, वोबल कहते हैं। तथा इस परिकल्पना को वोबल परिकल्पना कहते हैं। ध्यान कर लेना, कोई भी उठा के देख लेना, प्रथम दो आपको एक बॉक्स में प्रथम दो उभयनिष्ठ मिलेंगे सभी में, तीसरा बदलता रहता है, तीसरे को वोबल बोलते हैं, इस परिकल्पना को क्या बोल देंगे, वोबल परिकल्पना बोलते हैं। ये आप 11th की बुक से भी आप पढ़ लेना। ये मैंने हेडिंग टाइप बिंदु डाले, बुक में हेडिंग टाइप नहीं दे रखे हैं। ये 1 2, ये तीसरा अभिलक्षण, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसके अलावा एक और आप ले सकते हो, अगर 8वां ले रहे हो तो नॉन ओवरलैपिंग, और भी विशेषताएं इनकी मुख्य अपन ने लिए। मुख्य ये ध्यान कर लेना, डीजनरेशन और एम्बिग्यूटी, एक वोबल परिकल्पना। 11th की बुक से भी आप पढ़ना, अगर कुछ बिंदु इसमें आपको अलग मिले तो आपको। सो थैंक्स, हैव ए नाइस।